Hello, 12th class biology aspirants. Today, in this video, I'm going to talk about the different forms of ovule and about the pollination. So, we are going to talk about pollination concept, in which we are going to study self as well as cross pollination. So, here in this video, we are going to talk about firstly about ovule. तो ओव्यूल की हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं डिपेंडिंग अपॉन उसकी शेप किस तरह से है राइट. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम आपको यहाँ पे 6 डिफरेंट शेप्स ऑफ ओव्यूल जो है आपको दिख रहे होंगे राइट. तो कौन से फॉर्म का ओव्यूल किस किस प्लांट फैमिली में प्रेजेंट है बिलोंग करता है अब हम उसके बारे में बात करेंगे. लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. तो सबसे पहला जो है आपका ओव्यूल का फॉर्म दैट इज़ ऑर्थोट्रोपस. तो ऑर्थोट्रोपस में होता क्या है बेसिकली जो हम डायग्राम बनाते हैं नॉर्मली वो हम यही बनाते हैं. ओव्यूल जो है स्ट्रेट रहता है सीधा होता है और ये अपराइट पोजीशन पे होता है बिल्कुल सीधा फ्यूनिकुलस के ऊपर अपराइट कंडीशन में प्रेजेंट है. माइक्रोपाइल ऊपर की ओर एंड शलाजल पार्ट इज टुवर्ड्स द डाउनवर्ड. और इस तरह का जो ओव्यूल है ये पिप्रेसिया फैमिली जिसमें ब्लैक पेपर काली मिर्च बिलोंग करती है ये उस फैमिली से बिलोंग करता है ऑर्थोट्रोपस. सेकंड है एनाट्रोपस. एनाट्रोपस जो है आपका सबसे कॉमन टाइप का ओव्यूल है और मैक्सिमम जो प्लांट्स हैं उनमें इसी टाइप का ओव्यूल प्रेजेंट रहता है और इसकी बॉडी बेसिकली कंप्लीटली बेंट होती है लाइक दिस. तो बिल्कुल बेंट रहेगी कि माइक्रोपाइल जो पोर्शन है वो नीचे की ओर रहेगा और शलाजल पोर्शन अपर पार्ट की ऊपर रहेगा. और इस तरह का जो ओव्यूल है ये देखने को मिलता है सोलांसिया फैमिली जिसमें आपका पोटैटो ब्रिंजल टोमेटो ये सब आ जाएंगे. तो वेरी कॉमन है एनाट्रोपस फॉर्म ऑफ ओव्यूल. थर्ड इज़ द कैम्पिलोट्रोपस. कैम्पिलोट्रोपस में ओव्यूल थोड़ा सा कर्व्ड पोर्शन में रहता है. इसकी जो बॉडी है ये बेंट अपने आप में ही बेंट रहती है. इट इज़ बेंट ओवर इटसेल्फ और इट बिलोंग्स टू चिनोपोडिएसिया फैमिली जिसके अंदर आपका बीट और स्पिनच आते हैं साग वगैरह पालक. तो इस फैमिली में इस तरह का ओव्यूल जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. फोर्थ इज़ दी हेमीट्रोपस. हेमीट्रोपस में जो बॉडी है ओव्यूल की वो फ्यूनिकुलस के साथ अटैच्ड रहती है फ्यूज रहती है आधे हाफ वे तक और ये एट राइट एंगल्स लाई करता है टू इट 90 डिग्रीज के अकॉर्डिंगली ये लाई करेगा. एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली ब्रेसिकेसिया फैमिली जिसके अंदर आपके मस्टर्ड ब्रोकली हॉर्स रेडिस इस तरह की आपकी जो सब्जियां हैं या वेजिटेबल्स जो हैं वे बिलोंग करेंगी. फिफ्थ इज़ द एम्फीट्रोपस. एम्फीट्रोपस में जो बॉडी है ओव्यूल की और एम्ब्रियोसैक की ये ओव्यूल की बॉडी है और ये एम्ब्रियोसैक की बॉडी है ये भी कर्व्ड रहती है विद हाइलम चलाजा एंड माइक्रोपाइल पोर्शन. ये कर्व्ड रहेगी थोड़ी सी और इसमें आपके बिलोंग करेंगे कैलिफोर्निकम स्पीशीज़ के प्लांट्स. अब कैलिफोर्निकम स्पीशीज़ के प्लांट्स जो हैं वो कौन से रहते हैं यू कैन गूगल ऑल्सो सो दैट आपको और अच्छे से और डिटेल नॉलेज मिल जाए. सिक्स्थ इज़ दी कार्सिनोट्रोपस. और कार्सिनोट्रोपस में एज यू कैन सी जो ओव्यूल है इसमें जो फ्यूनिकुलस है वो बिल्कुल ही कॉइल्ड फॉर्म में है. देखिए तो इस तरह से कॉइल्ड है कि माइक्रोपाइल पोर्शन इज़ टुवर्ड्स द अपर साइड और शलाजल पोर्शन इज़ टुवर्ड्स द डाउन साइड. और इस तरह का जो शेप है या ओव्यूल का फॉर्म है ये कैक्टिसिया फैमिली जिसमें आपका अपुंचिया कैक्टस बिलोंग करता है. तो ये हमारे पास 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स हैं. तो इसके बारे में जस्ट आपको थोड़ा सा ही ओवरव्यू पढ़ना है. तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है अगर मैं इसे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो जस्ट आपको सिंपल एग्जाम्पल और कौन सा सबसे कॉमन टाइप का ओव्यूल है ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट इज़ योर पॉलिनेशन. और ये 10th स्टैंडर्ड में शायद आपने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पार्ट किया होगा इसका. तो बेसिकली पॉलिनेशन में होता क्या है इसमें पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल. तो जो कार्पल है उसके स्टिग्मा पे लैंडिंग जब तक होगी
उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन, एक है सेल्फ पॉलिनेशन और एक है क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस क्या है, लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट दैट। सो व्हाट हैपन्स इन सेल्फ पॉलिनेशन, तो सेल्फ पॉलिनेशन में होता क्या है, एक ही प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स जो है ये बॉर्न हुए हैं, उगे हुए हैं। तो अगर इस फ्लावर के पास स्टेमन भी है और इसके पास कार्पल भी है, दोनों पोर्शन है इसके पास, फीमेल और मेल पार्ट दोनों हैं, इन दैट केस अगर इसी का जो स्टेमन है, जो एंथर है, वो इसी के स्टिग्मा के ऊपर फॉल करेगा, उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे, राइट। बट एक सेकेंड केस भी है कि अगर प्लांट सेम है बट फ्लावर्स डिफरेंट हैं, तो इस फ्लावर का एंथर फॉर एग्जांपल जब हवा चली, ये फ्लावर का जो एंथर था वो इस फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर फॉल करेगा, तो उसको भी हम सेल्फ पॉलिनेशन ही बोलेंगे। बट वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन डिपेंडिंग अपॉन एक ही फ्लावर इन्वॉल्व है या एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स इन्वॉल्व हैं। अगर सिर्फ एक ही फ्लावर इज इन्वॉल्व तो हम बोलेंगे उसे ऑटोगैमी, और अगर एक फ्लावर का एंथर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर फॉल करता है बट प्लांट इज द सेम, तो जेनेटिकली आपका जो प्लांट है वो सेम है, सिमिलर प्लांट है, तो उसे हम बोलेंगे गाइटोनोगेमी। तो गाइटोनोगेमी की डेफिनेशन हम आगे फर्दर इसी नोट्स के ज़रिए पढ़ेंगे। तो ऑटोगेमी और गाइटोनोगेमी के बारे में बता दिया। बट इन केस वी हैव टू डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है, हमारे जीन वाइज ये वाला प्लांट भी अलग है, ये वाला प्लांट भी अलग है, बट यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक चिड़िया आई या फिर एक इंसेक्ट आया, वो इस फ्लावर के ऊपर बैठेगा, इसके एंथर्स इसकी स्टिक जो इसकी लेग्स हैं उसके साथ स्टिक कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। तो जब वो नेक्टर कलेक्ट करने दूसरे फ्लावर के ऊपर जाएगा, दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर के पास, तो समहाउ अनइंटेंशनली वो जो एंथर्स हैं वो शायद वो ड्रॉप कर दे ऑन द स्टिग्मा। तो इसी तरह से क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो टेक प्लेस करती है। तो इसमें दो डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये है बेसिक इसका सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन का। आई होप आपको ये समझ में आया हो विद द हेल्प ऑफ एन डायग्राम। तो ऑटोगेमी और गाइटोनोगेमी के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, इसमें ट्रांसफ़र होती है पोलन ग्रेन्स की फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम या फिर जेनेटिकली सेम फ्लावर, मतलब प्लांट एक ही है बट डिफरेंट फ्लावर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। और ये पॉसिबल कब होता है, जब एंथर्स और स्टिग्मा दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर करेंगे। अगर साइमल्टेनियसली दोनों मैच्योर कर जाएं तो इन दैट केस ये पॉसिबल है कि वो सेल्फ पॉलिनेशन कर जाएं। बट इन केस अगर एंथर्स पहले मैच्योर कर रहे हैं या फिर स्टिग्मास पहले मैच्योर कर रहे हैं, उस केस में सेल्फ पॉलिनेशन ऑब्वियसली नहीं होगी, वो फिर क्रॉस पॉलिनेशन ही प्रेफर करेगा। तो फर्स्ट इज ऑटोगेमी। ऑटोगेमी के अंदर जो एंथर और स्टिग्मा है वो सेम फ्लावर के अंदर ही रहते हैं। और ऑटोगेमी फर्दर हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप्स की है, एज यू कैन सी ओवर हियर। तो एक है आपकी होमोगैमी, एक है क्लिस्टोगैमी, सेकेंड इज बड पॉलिनेशन, फोर्थ इज नॉन डिहिसेंस ऑफ एंथर्स एंड फिफ्थ इज फेल सेफ डिवाइस। तो बेसिकली होता क्या है होमोगैमी में, होमोगैमी होती है ओपन फ्लावर्स में, या ओपन फ्लावर्स को चेस्मोगेमस फ्लावर्स भी बोला जाता है। और इन ओपन फ्लावर्स में जो एंथर और स्टिग्मास हैं ये बड़े ही पास रहते हैं, बेसिकली एक ही फ्लावर के अंदर है और ये इस तरह से अरेंज्ड रहते हैं कि जो एंथर है वो अगर गिरे भी तो डायरेक्टली किस पे गिरेगा, वो स्टिग्मा के ऊपर ही गिरेगा, इतने पास वो लोकेटेड रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो लिलिया एक फ्लावर है उसमें जो स्टाइल है वो बड़ा ही नहीं हो पाता, और स्टिग्मा जो है वो एंथर के बिल्कुल नीचे ही रहता है कि जब कभी एंथर वहाँ से उतरे या गिरे तो वो डायरेक्टली किस पे गिरे, अल्टीमेटली स्टिग्मा के ऊपर। ऑब्वियसली ग्रेविटी की वजह से जो एंथर है वो नीचे की ओर गिरेगा, तो उसकी पोजीशन एंथर से नीचे ही रहती है, सो दैट जब भी वो डिहाइस करे या गिरे, फॉल डाउन करे, तो वो डायरेक्टली स्टिग्मा के सरफेस पे ही लैंड डाउन करे। तो दिस इज़ दी होमोगैमी। तो होमोगैमी किस में होती है, चेस्मोगेमस फ्लावर्स पे।
सेकेंड है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमस होते हैं क्लोज्ड फ्लावर्स। अब कोई फ्लावर बंद ही है, ये खुलेगा ही नहीं, ओपन अप ही नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली इन दैट केस सेल्फ पॉलिनेशन ही हो पाएगी, क्योंकि जो एंथर है और जो स्टिग्मा है वो यहाँ पे भी बड़े ही क्लोजली लोकेटेड होंगे, बिल्कुल पास पास लोकेटेड होंगे। तो जब एंथर डिहाइस करेगा, डिहाइस का मतलब जब वो फॉल डाउन करेगा, जब वो झड़ेगा, जब एंथर डिहाइस करेगा तो जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएगा और पॉलिनेशन हो जाएगी। तो इसके एग्जांपल है कॉमलिना, ग्राउंड नट। तीसरा है बड पॉलिनेशन। बड एक ऐसी स्टेज रहती है फ्लावर की जब फ्लावर आपका बंद है। बड मतलब एक कली स्टेज में है, अभी वो क्लोज्ड फ्लावर है, बट आफ्टर सम टाइम वो खिल जाएगा, ओपन अप हो जाएगा। वो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स नहीं हम बोल सकते हैं इन्हें। तो एंथर और स्टिग्मास जो हैं एक परफेक्ट फ्लावर के वो मेच्योर करते हैं बिफोर ओपनिंग ऑफ अ फ्लावर। तो अभी फ्लावर खुला नहीं है, ओपन अप नहीं किया है, तो एंथर और स्टिग्मास दोनों मेच्योर कर चुके हैं और ऑब्वियसली वो बड स्टेज में है, तो यहाँ पे भी सेल्फ पॉलिनेशन ही फेवर होगी। और जो फ्लावर्स एक बार जब खुल जाएंगे वो खुलेंगे आफ्टर पॉलिनेशन, और इट टेक्स प्लेस व्हेन द फ्लावर इज स्टिल अनओपन्ड। अभी फ्लावर अभी बंद कंडीशन में है, अभी वो खुला हुआ नहीं है, तो ऑब्वियसली सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो फेवरेबल होगी। और इसकी एग्जांपल है पी है, जूट इज़ देयर, राइस, टमाटो, टोबैको। तो बहुत सारे प्लांट्स जो हैं इसी प्रोसेस के ज़रिए पॉलिनेशन करते हैं। जब वो बड कंडीशन में होते हैं, क्लोज्ड कंडीशन में, उस कंडीशन में ही वो पॉलिनेशन कर देते हैं। फोर्थ इज द नॉन डेहिसेंस ऑफ एंथर्स। तो समटाइम्स फ्लावर्स के जो एंथर्स हैं वो डिहाइस ही नहीं हो पाते। डिहाइस का मतलब वो गिरेंगे ही नहीं, फॉल डाउन ही नहीं करेंगे। इन दैट कंडीशन जो एंथर्स हैं वो अपनी जगह पे जहाँ वो प्रेजेंट हैं उसी जगह पे ही वो जर्मिनेशन शो कर देते हैं। इन सिट्टू का मतलब उसी जगह जहाँ पे वो अवेलेबल है, इन सिट्टू। तो जो ग्रोइंग पोलन ट्यूब है, अब क्योंकि जो एंथर है और जो स्टिग्मा है वो क्लोजली लाई कर रहे हैं, तो ग्रोइंग पोलन ट्यूब जो है वो स्टिग्मा के अंदर पियर्स कर जाती है। आई कैन शो यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल हियर। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये एक फ्लावर है और फ्लावर का जो ये स्टिग्मा पोर्शन है और इसी के साथ जो आपका ये रहा, दिस इज़ दी मेल पार्ट। तो यहाँ पे होगा क्या, जो पोलन ग्रेन है वो नीचे नहीं गिरेगा बट इधर ही बैठे बैठे वो जर्मिनेट कर जाएगा। और ये देखिए लाइक दिस, ये पोलन ट्यूब इसकी फॉर्म कर देगा और ये पोलन ट्यूब एंटर कर जाएगी इन दी स्टाइल। ये अंदर एंटर कर गई और अंदर वो एग के साथ जाके फ्यूज़ कर जाएगी लाइक दिस। तो यहाँ पे बेसिकली पोलन ग्रेन शेड ऑफ नहीं कर रहा है, वो एंथर वो यहाँ पे स्टेमन के अंदर ही यहाँ पे अपनी जर्मिनेशन कर देगा। और यहाँ से जो पोलन ट्यूब है, बिकॉज ये बड़े क्लोजली लाई कर रहे हैं, तो पोलन ट्यूब यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से पियर्स करते हुए वो ओव्यूल के अंदर एंटर कर जाएगी, राइट। सो इस तरह से ये काम करते हैं नॉन डिहीसेंस ऑफ एंथर्स में। और एग्जाम्पल के तौर पे वायोला एक फ्लावर है, वो इसी तरह से जो है पॉलिनेशन शो करता है। और जो लास्ट स्टेप है दैट इज़ दी फेल सेफ डिवाइस। फेल सेफ डिवाइस में बहुत सारे प्लांट्स हमारे पास ऐसे हैं जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाती है। सेल्फ पॉलिनेशन ही होती है जब क्रॉस पॉलिनेशन फेल कर जाती है, और उसी प्रोसेस को हम फेल सेफ डिवाइस बोलते हैं। जैसे कि पोटैटो के केस में, तो पोटैटो में स्टिग्मा जो है वो बेंड कर जाता है एंथर के आगे पीछे, तो बेंड कर जाएगा, तो ऑब्वियसली जो एंथर्स में से जो आपके पोलन ग्रेन्स हैं वो अल्टीमेटली स्टिग्मा के ऊपर ही फॉल करेंगे। तो दीज आर दी 5 डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो आप इनके नोट्स यहाँ से बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा। रेजोल्यूशन आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं अपनी वीडियो का, राइट। तो जो नेक्स्ट ऑटोगेमी है, ऑटोगेमी के बाद मैंने आपसे बात की थी अबाउट द गाइटोनोगेमी। तो गाइटोनोगेमी में ट्रांसफ़र हो रहा है पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ ईदर सेम और जेनेटिकली सिमिलर प्लांट। इसमें ककरबिट्स आ जाएंगे इसके एग्जाम्पल्स में। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब सेल्फ पॉलिनेशन एक श्योर प्रोसेस है, यस ये होगा ही होगा, इकोनॉमिक मेथड है, तो एनर्जी कोई नहीं लग रही है। और ये इवन जब क्रॉस पॉलिनेशन फेल हो जाती है, इन दैट केस जो आपका सेल्फ पॉलिनेशन ही एक ऐसा मेथड है
जो एम्प्लॉय होगा, जो यूज़ होगा। और जब भी जो इसमें ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे वो होमोजाइगस होंगे। तो क्योंकि एक ही प्लांट के पोलन ग्रेन और ओव्यूल्स जो हैं वो जो है काम कर रहे हैं, तो होमोजाइगस एक जैसी प्रोजेनी, एक जैसी पॉपुलेशन ही आपको मिलेगी, उसमें कोई वैरायटी नहीं दिखेगी आपको। तो होमोजाइगस का मतलब हैविंग अ पेयर ऑफ मैचिंग एलील्स, तो सेम टाइप की एलील्स होना या सेम टाइप के करैक्टर्स बेसिकली। तो एक ही टाइप की पॉपुलेशन आपको प्रोड्यूस होगी। और इसमें जो रेस की सुपीरियरिटी है, अगर जो आपका प्लांट अच्छी सुपीरियर रेस का है, तो वो आपके जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे, जो उनके बच्चे होंगे, वो भी अच्छी खासी रेस के होंगे जैसे उनके पेरेंट्स थे। और फ्लावर्स को इस केस में बड़े बड़े पेटल्स या फिर अच्छी खुशबूदार सेंट या नेक्टर का होना वो कोई मायने नहीं रखता है, बिकॉज उन्हें कोई डील ही नहीं करना है, किसी भी पॉलिनेटर को अट्रैक्ट नहीं करना है, राइट। तो ये भी एक एडवांटेज है। और प्लांट्स नीड नॉट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स इन केस ऑफ, जब हम विंड पॉलिनेशन पढ़ेंगे तो विंड पॉलिनेशन में बहुत वेस्टेज होती है पोलन ग्रेन्स की। तो इस दैट्स वाई वहाँ पे पोलन ग्रेन का जो नंबर है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, सो दैट 100% वो पॉलिनेशन जो है वो अचीव करवा सके। बट इस केस में कोई ज़रूरी नहीं है, थोड़े बहुत पोलन ग्रेन होंगे प्लांट के, वो भी आपकी जो है 100% पॉलिनेशन अचीव करवा देंगे। डिसएडवांटेजेस क्या है? ऑब्वियसली कोई नया ट्रेट, कोई नया करेक्टरिस्टिक अपेयर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो आपका प्लांट है वो एक ही इन्वॉल्व है। एज यू नो, जो यूनिपेरेंटल आपकी रिप्रोडक्शन है वो अल्टीमेटली क्या करेगी, उस वो कोई नए नए करेक्टर्स अपेयर नहीं करवाएगी। सेकेंड इज डिजीज रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद टाइम। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जो प्लांट की जो क्षमता है डिजीज़ के साथ लड़ने की, वो डिक्रीज़ होती जाएगी। अब क्योंकि कोई नया वैरायटी नहीं है, कोई नया जीन इन्वॉल्व नहीं है, तो वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी ऑलरेडी रेजिस्टेंस थी, जो उसके अपने पेरेंट्स से मिली थी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती हुई दिखेगी। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है सेल्फ पॉलिनेशन का। और तीसरा, देयर इज़ नो वे टू एलिमिनेट डिफेक्टिव ट्रेट्स। अगर जो पेरेंट प्लांट है उसके अंदर कोई डिफेक्ट था, कोई इन्फेक्शन थी, कोई डिजीज़ थी, तो वो उसके बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसके बच्चे मीन्स प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ऑफस्प्रिंग्स की बात कर रहे हैं, तो ये उनमें भी ट्रांसफ़र हो जाएगी, राइट। तो नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट पार्ट इज़ योर क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अ जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट। तो दो अलग अलग डिफरेंट प्लांट्स की बात हो रही है। और इस टाइप की पॉलिनेशन को हम जीनोगैमी भी बोलते हैं, जिसे हम स्ट्रेंज मैरिज कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन बेसिकली कुछ एक्सटर्नल एजेंसीज़ के मदद से होती है। और हमारे पास दो डिफरेंट टाइप की एजेंसीज़ हैं, एक है बायोटिक और एक है एबायोटिक। एबायोटिक वो एजेंसीज़ हैं जो नॉन लिविंग हैं, जैसे कि विंड एंड वाटर। और बायोटिक एजेंसीज़ हैं आपकी लिविंग एजेंसीज़, जैसे कि इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स, एंड्स। तो इस तरह से हम डिफरेंट और एजेंसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। नॉट डिपेंडिंग अपॉन क्रॉस पॉलिनेशन कौन करवा रहा है, विंड के थ्रू हो रही है या वाटर के थ्रू है या इंसेक्ट्स के थ्रू है। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सी टाइप की एजेंसी इज इन्वॉल्व, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन मैथड्स, जिसमें से सबसे पहला है आपका एनेमोफिली। एनेमोफिली पॉलिनेशन जो है ये कौन कैरी आउट करता है, विंड, हवा करती है। तो बेसिकली जब ज़ोर से हवा चलेगी तो वो एक प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको कैरी करेगी और दूसरी जगहों पे ले जाएगी। और जहाँ पे भी स्टिग्मास मेच्योर हो चुके होंगे, जिन्हें हम रिसेप्टिव स्टिग्मास बोलेंगे, वो उन पोलन ग्रेन्स को पिकअप कर लेंगे जो हवा में तैर रहे होंगे, फ्लोट कर रहे होंगे। और इस तरह की पॉलिनेशन किस किस में होती है? कैनबिस में होती है, डेट में, ग्रास, कोकोनट, मेज एट्सेट्रा। और ये हाईली वेस्टफुल मेथड है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोलन ग्रेन्स का वेस्टेज हो जाता है। तो इकोनॉमिकल मेथड नहीं है बेसिकली, राइट। नेक्स्ट इज योर हाइड्रोफिली। तो हाइड्रोफिली में क्या होगा, इस टाइप की पॉलिनेशन जो है ये वाटर के थ्रू होगी। और वाटर के अंदर बेसिकली हमारे पास हाइड्रोफिली में जो ऐसे प्लांट्स भी हैं जो पानी के सरफेस के ऊपर पॉलिनेशन करते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो वाटर के अंडर
पानी के अंदर भी पॉलिनेशन करते हैं। तो इट अकर्स मोस्टली इन एक्वेटिक प्लांट्स, जिसमें आपके सिरेटोफाइलम, वेलिस्नेरिया ये सब इंक्लूड हो जाएंगे। और थर्ड इज़ योर एंटोमोफिली, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज़ कैरिड आउट बाय इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स आपके इस पॉलिनेशन को कैरी आउट करते हैं, और कौन कौन से इंसेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि मॉथ्स, बीज, वैस्प, बटरफ्लाइज, बीटल्स एट्सेट्रा। और जिसमें से सबसे कॉमन जो हैं वो हैं आपकी बीज। बीज बेसिकली क्या करती हैं, ये फ्लावर्स के पास जाती है, वहाँ पे विजिट करती है टू कलेक्ट नेक्टर। तो जब वो नेक्टर कलेक्ट करने वाली होती हैं, तो इन दैट केस जो फर्टाइल एंथर्स हैं वो उनके लेग्स के साथ जाके स्टिक कर जाते हैं, और जब वो किसी दूसरे फ्लावर के पास जाएंगी नेक्टर कलेक्ट करने के लिए, तो वो अनइंटेंशनली उन एंथर्स को या उन स्टेमन्स को वहाँ पर रिलीज़ कर देती हैं, और जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन दे ब्रिंग आउट। और इस तरह की एंटोमोफिली जो है, एंटोमोफिली से सबसे मैक्सिमम टाइप की जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो टेक्स प्लेस। फोर्थ इज़ योर ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली में क्रॉस पॉलिनेशन होती है बट विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स। बहुत सारे पॉलिनेटिंग बर्ड्स जो हैं दे हैव लॉन्ग बीक्स, और एग्जांपल के तौर पे हमिंग बर्ड, पैरट, बुलबुल, क्रो, ये एनिमल, ये वाले बर्ड्स हैं जो ऑर्निथोफिली करते हैं। और कौन से प्लांट्स हैं जिनकी ऑर्निथोफिली होती है, वो है बिग्नोनिया, रिथ्रीना, बॉम्बैक्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज़ योर चिरोप्टेरोफिली, और इस टाइप की पॉलिनेशन जो है ये बैट्स के थ्रू होती है। और चिरोप्टेरस जो प्लांट्स हैं उनकी एग्जांपल्स हैं एंथोसेफेलस, किजेलिया, पिनेटा एट्सेट्रा। तो ये आपकी चिरोप्टेरोफिली है। नेक्स्ट इज़ योर मेलेकोफिली, और इसमें स्नेल्स जो हैं पॉलिनेशन कैरी आउट करते हैं, और स्नेल्स स्नेक प्लांट्स या फिर कोबरा प्लांट की पॉलिनेशन ब्रॉड आउट करते हैं। नेक्स्ट इज़ योर मायरमेकोफिली। मायरमेकोफिली में पॉलिनेशन चींटियाँ करती हैं, एंट्स। और लास्ट इज़ योर एंथ्रोफिली। दिस इज़ दी आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन, और ये ह्यूमन बींग्स परफॉर्म करते हैं जब वो ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जब वो अपनी साइंटिफिक लैब्स में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तब वो खुद इंटेंशनली जो एंथर्स हैं उन्हें वो पिकड आउट करते हैं और स्टिग्मास के ऊपर लैंड करवा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डेट पाम। तो डेट पाम इज़ द एग्जाम्पल। सो दीज आर फ्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। आई होप आपको ये समझ में आई होंगी। इसी के साथ आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। इन माय नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में, और क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एंड फर्दर हम सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के कुछ डिफरेंसेस के बारे में भी बातचीत करेंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।